वीकली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अक्टूबर का सेकेंड वीक यानी कि अक्टूबर 2020 का जो सेकेंड वीक है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट में अगर हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस मंथ का कैंडल बना हुआ है वो है शूटिंग स्टार पैटर्न, यानी कि एक तरीके से ट्विजर टॉप शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। अब ये टॉप लेवल पर जब भी बन रहा है तो एक तरीके से बेरिश साइन देता है। अब यानी कि अगर इसका लो अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मींस के बैंक निफ्टी नीचे जाने के चांसेस बढ़ते हैं अगर इसका जो लो है दैट इज 44,061, अगर इसे ब्रेक किया जाता है सो मार्केट नीचे जाएगा। अब नीचे कितना जाएगा, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि आरएसआई, वैसे तो अभी आरएसआई 60 के ऊपर चल रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट आ रहा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर देखेंगे, यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर एक ट्विजर टॉप शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। सो एक तरीके से यहाँ पर ये नेगेटिव साइंस है, सो नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वीकली चार्ट पर इसका कंपैरिजन लेते हैं तो वीकली चार्ट पे भी हम देख पाएंगे यहाँ पर एक तरीके से डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है और डबल टॉप का जो यहाँ पर जो नेकलाइन आ रहा है दैट इज 43,887, यानी कि जैसे इस लेवल को अगर ब्रेक किया जाता है तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो हमारा गोल्डन मूविंग एवरेज आ रहा है दैट इज 42,500 के अराउंड। मीन्स के ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है 44,000 के अराउंड का, तो वहां से 42,500 के तरफ जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आरएसआई का जो सपोर्ट है अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ऐसे केस में नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसे रिकन्फर्म करते हैं हम डेली चार्ट्स। ओवरऑल डेली चार्ट्स में हम देखेंगे सो यहाँ पर एक जो पैटर्न बन रहा है, सो अगर हम लोग यहाँ पर एम देखेंगे यानी कि एम टॉप अगर बन रहा है तो यहाँ पर ये नेकलाइन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेकलाइन अगर हम लोग देखेंगे इस जोन में 43,800 का जोन बन रहा है। यहाँ पर अभी मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है लेकिन दो चीज बन रहा है, यानी कि एक डिसीजन डिसीजन देने वाला ग्रीन कैंडल, डिसीजन कैंडल, ग्रीन कैंडल जो होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म का जो मूविंग एवरेज का जो स्लोप दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे करके ऐसे नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है। सो ऐसे केसेस में अगर मान लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी पर जाने का ट्राई करता भी है तो नियरेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हाई है दैट इज 45,000। सो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आ सकता है। अगर इसे क्रॉस किया जाता है विद वॉल्यूम तभी यहाँ पर नेक्स्ट हाई 45,400 के अराउंड या 45,800 के अराउंड जाने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहा है कि ओवरऑल सेलिंग में वॉल्यूम ज्यादा दिख रहे हैं लेकिन बाइंग में वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ज्यादा ऊपर जाना चाहिए। लेकिन 45,000 इज अ वेरी की रेजिस्टेंस। इस जोन के आसपास हम लोगों को मंदी की पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 45,200 और 300। लेकिन नियरेस्ट जो सपोर्ट है दैट इज 44,000 अराउंड। जैसे इसे अगर क्रॉस किया जाता है तो यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट आ रहा है दैट इज 42,800, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ से हमें 1200 से 1400 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड पर देखने को मिल सकता है। अब इसी को रिंग कंफर्म करते हैं हम लोग अवरली चार्ट पर। सो यहाँ पर हमारा गोल्डन मूविंग एवरेज जो चल रहा है अभी लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे, और जब भी ये लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे चल रहा होता है तो इट इज अ बेरिश साइन। तो ऐसे केसेस में अगर ये ऊपर जाता भी है सो अगर हम लोग देखेंगे कि आरएसआई जब भी 70-80 के ऊपर जा रहा है तो वहां से मार्केट नीचे आ रहा है। तो अब क्योंकि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, सो अगर आरएसआई अगर ऊपर जाता भी 60-70 के अराउंड और ऐसे केस में अगर ये 45,000 के अराउंड जा रहा है बैंक निफ्टी, सो यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। सो हमें इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। नीचे की और आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है सो आपको 44,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है 43,850, इट्स अ की लेवल। जैसे ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज एक तरीके से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है लेकिन फ्लैटिश जोन में है। सो जब भी ये बन रहा है तो सडनली एकदम से क्रैश हो जाएगा ये भी संभावना है कम होती है, यानी कि एक तरीके से रेंज बाउंड, यानी कि जो सेकंड वीक रहेगा अक्टूबर का वो एक तरीके से रेंज बाउंड में रहना चाहिए। यानी कि नीचे की ओर 44,000, ऊपर की ओर 45,000। और 45,000 के ऊपर अगर जाता है तो प्लान ए की अगर ऊपर जा रहा है तो फिर 46,000 के अराउंड जाने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन अगर जैसे ही 44,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है सो ऐसे केसेस में यहाँ पर 42,500 के अराउंड तक जाने के चांसेस ज्यादा है। ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म एवरेज नीचे चल रहा है। सो मेजर चांसेस है कि नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। और अगर हम लोग अगले 3 से 5 दिन का अगर व्यू देखते हैं सो यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट आपको क्लियर कट दिखाएगा कि यहाँ पर हमारा जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग टर्म से नीचे चल रहा है, लॉन्ग टर्म का स्लोप ओवरऑल नीचे की ओर चल रहा है। सो ऐसे केसेस में अगर
मान लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता भी है, सो यहाँ पर ओवरबॉट जोन कंसिडर करके मार्केट फिर से उसको नीचे लेकर आएगा। सो ऊपर का इंपॉर्टेंट की लेवल इज 45,000। यहाँ पर हर तरीके से हम देखेंगे, लॉन्ग टर्म से लेकर मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के चार्ट्स हर कोई आपको बस एक ही साइन दे रहे हैं कि टॉप लेवल पर जैसे ही जाएगा तो वहां से रिट्रेसमेंट आने के चांसेस, ऊपर से नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इंपॉर्टेंट की लेवल्स आ रहे हैं यहाँ पर ऊपर 45,000, यहाँ पर मिडल लेवल आ रहा है 44,000, यानी कि 44,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर 42,500 आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अल्टीमेटली आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारे व्यूज कैसे लग रहे हैं, और इस तरह के और व्यूज के साथ हम लोग आने वाले वीक में हम लोग मिल सकते हैं आपको। सो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद।